हेलो एवरीवन, कैसे हैं? अगर आपको लग रहा है एफआईआई सिर्फ माल बेच रहे हैं तो आप गलत है। थोड़ा डेटा देख लीजिए। एफआईआई का बाय सेल का डेटा पिछले एक साल का 2023 में 16,510 करोड़ का माल बेचा, 2024 में 2,80,000 से ज्यादा का माल बेचा, राइट। और मार्केट में भी सिर्फ यही बात हो रही है कि एफआईआई बेच रहे हैं। लेकिन कुछ मिड कैप और स्मॉल कैप ऐसे हैं जहां दबाकर माल खरीद रहे हैं। दिसंबर 2023 से अब तक कुछ ऐसे मिड कैप स्मॉल कैप के शेयर हैं जहां 10% से ज्यादा का स्टेक एफआईआई ने इंक्रीज किया है। आज की वीडियो में टॉप 5 ऐसे स्टॉक के बारे में बात करूंगा जहां पिछले 3 क्वार्टर में 10% से ज्यादा का स्टेक बढ़ाया है। लेकिन उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए दोस्त, ठीक है। और अगर आप कुछ एक्स्ट्रा सीखना चाहते हैं तो हमारी इलीट मेंबरशिप या यूट्यूब मेंबरशिप दोनों एक है। इलीट आपको ऐप पर मिल जाएगी, वहां से ज्वाइन करेंगे तो बहुत बेहतरीन वीडियो मिलेगी जो आपको दिख रही है। इन्वेस्टमेंट का पूरा नजरिया बदल देगी। पोजिशनल ट्रेड करते हो तो हर हफ्ते वीडियो आती है, तो अनगिनत फायदे हैं। अभी का भी ज्वाइन करें। और 5 फ्री स्ट्रेटजी मिलेगी अगर आप हमारे साथ डीमेट अकाउंट ओपन करते हो, तो लिंक डिस्क्रिप्शन में, और गूगल फॉर्म भर दीजिएगा तो वो 5 स्ट्रेटजी भी मिलेगी। तो चलते हैं कहां कहां ये बढ़ा रहे हैं। तो स्पाइस जेट आपको पता ही है कि भैया लो कॉस्ट एयरलाइंस है। इट ऑपरेट द मैक्सिमम नंबर ऑफ उड़ान फ्लाइट्स इन इंडिया, 250 डेली फ्लाइट टू 48 डेस्टिनेशन विद इन इंडिया, और इंटरनेशनल भी है, ठीक है। ये स्पाइस जेट की है जिसमें एफआईआई की होल्डिंग आज के डेट में बढ़कर 22.87% हो गई है। तो आप देख पा रहे हो कि किस तरीके से होल्डिंग बढ़ी है। चूंकि कंपनी लॉस में, इसलिए पीए पीजी सब कुछ आ ही नहीं रहा है। तो फिलहाल अब एफआईआई को क्या दिख रहा है वो समझने वाली बात है। बट एफआईआई ने होल्डिंग बढ़ाई है जो आपके सामने है। उसी तरीके से दूसरा स्टॉक है जीनस पावर का, जहां पे ये जो प्रोडक्ट बना रही है हाई एंड मल्टी फंक्शन मीटर, प्री पेमेंट मीटर, स्मार्ट स्ट्रीट लाइट मैनेजमेंट सॉल्यूशन, नेट मीटरिंग सॉल्यूशन, गैस मीटर। तो जो मीटर का हमारे इंडिया में काम चल रहा है, ठीक है, वहां पर की ये कंपनी है जिसके बारे में कई बार मैं बात कर चुका हूं। तो वहां पर ये काम कर रही है। तो इस जीनस पावर में अगर होल्डिंग देखोगे तो बढ़ती बढ़ती आज के डेट में 22.49% की हो गई, यानी जबरदस्त होल्डिंग बढ़ी है। अगर मैं अपनी बात करूं तो थोड़ा स्पाइस जेट तो बहुत ही रिस्की लगता है, बट जीनस पावर बड़ा ही इंटरेस्टिंग कंपनी है क्योंकि मीटर पर बहुत तेजी से हमारे हिंदुस्तान में काम हो रहा है। उसके बाद के फिनटेक टेक्नोलॉजी एक लीडिंग टेक्नोलॉजी ड्रिवन फाइनेंशियल कंपनी है जो एसेट मैनेजर, कॉर्पोरेट इश्यूर को इंडिया के लिए अलग एसेट क्लास के लिए सर्विस सॉल्यूशन प्रोवाइड कराती है। ये काफ़ी अच्छी कंपनी है। आप में से कई लोगों ने सुना होगा, जैसे ट्रांजैक्शन ओरिजिनेशन, प्रोसेसिंग, म्यूचुअल फंड वगैरह में काम होता है। आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते होगे तो। और इंटरनेशनली ये सर्विस मलेशिया, फिलीपींस, हांगकांग जैसे मार्केट में भी प्रोवाइड करती है। अगर इंडस्ट्री बी पे आते हैं तो 60.9, और पी पे आते हैं तो 61.3, यानी पी पे सही है, पीजी पे 0.65 है। अगेन कहानी यहाँ पर सही है। और अगर आप देखोगे तो होल्डिंग 12% से बढ़कर 24.5% हुई है। तो वैल्यूएशन करेक्ट है और वहां पर होल्डिंग करेक्ट है और काम दमदार। उसके बाद आदित्य विजन, तो ये पटना की कंपनी है। 1999 में शुरू हुई थी। इलेक्ट्रॉनिक आइटम बेचती है, शोरूम है, जैसे आपके शहर में शोरूम होगा वैसे ही, ठीक है, जिसमें इनके पास 10,000 से ज्यादा प्रोडक्ट है। मोबाइल फोन, लैपटॉप, टैबलेट, टीवी, साउंड बार, होम थिएटर, सब कुछ, एसी, रेफ्रिजरेटर, सब कुछ है। वहां पर 0.6 से बढ़कर होल्डिंग 12.9% हो गई। इंडस्ट्री भी के आधार पर महंगा है, पीजी के आधार पर ठीक ठाक है। तो ये है आदित्य विजन। उसके बाद है प्रूडेंट कॉर्पोरेट एडवाइजरी। अगेन आप म्यूचुअल फंड से रिलेट हो गए तो इसके बारे में जानते हो। 2003 में शुरू हुई थी। रिटेल वेल्थ मैनेजमेंट सर्विस प्रोवाइड कराने वाली कंपनी है। म्यूचुअल फंड प्रोडक्ट, लाइफ, जनरल इंश्योरेंस सॉल्यूशन, स्टॉक ब्रोकिंग, एसआईपी, गोल्ड एक्यूमुलेशन, एसेट एलोकेशन, ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म जैसी चीजें देती है। पीएमएस, एआईएफ, एफडी, बॉन्ड, अनलिस्टेड इक्विटी। अब यहाँ पे देखो, अनलिस्टेड इक्विटी में आप से अगर इन्वेस्ट करना चाहते हो ना, तो ऐसे कई काम में सॉल्यूशन देती है। इंडस्ट्री भी 15 का है, इनका पी 72 का। आप इसी समझाओ कितना महंगा है। पीजी भी 1.61, बहुत महंगा है। यहाँ पर एफआईआई की होल्डिंग 3.8 से बढ़कर 14.6% हो गई है। आप एक चीज गौर कीजिए, ये कंपनी अलग, ये कंपनी अलग, ये कंपनी अलग, ये कंपनी अलग, ये कंपनी अलग। इसी को बोलते हैं एक डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो। आप लोग कभी भी खुद का डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो नहीं क्रिएट करते हो, और ये लोग एक प्रॉपर वे में डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो क्रिएट करते हो। और हर वो सेक्टर में, अगर एक स्पाइस जेट को छोड़ दो तो बाकी हर वो चीज को पकड़ने की कोशिश की है जो कहीं ना कहीं बहुत तेजी से आगे बढ़ने के चक्कर में है। तो ये बहुत मायने रखता है कि हम कैसे सोचते हैं, आप कैसे सोचते हैं। इनके जो सोचने का नजरिया होता है वो बहुत अलग होता है। और वही आप फंडामेंटल एनालिसिस सीखोगे जब हमारा कोर्स हमारे ऐप से डाउनलोड करके, तो आपको समझ में आएगा कि भैया ये होती है। तो अगर आप एक सीरियस इन्वेस्टर हो तो भैया फंडामेंटल एनालिसिस का कोर्स ज्वाइन कर लीजिए। और डीमेट खाता का लिंक डिस्क्रिप्शन में। डीमेट खाता ओपन कीजिए, 5 फ्री स्ट्रेटजी मिलेगी, गूगल फॉर्म भर दीजिएगा, वीडियो भी शेयर कीजिएगा। थैंक यू सो मच।